साजिश इराक की होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है, यानी ये कि बहुत बात की जा रही है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और ये बात की जा रही है कि देखिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश है। सोच ये हो क्या रहा है। वो कहते हैं ना कि वो अ, बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर जो है ना, गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए, छोटे भाई के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए। मैं आपके सामने दो खबरें रखूंगी और दोनों खबरें हमें बताती हैं कि हम कहाँ पर हैं, ये रीजन इस वक्त कहाँ पर है, और दूसरी खबर आपको बताएगी कि वो कहाँ पर है। चलें आगे। ठीक है हसन साहब, अब एक दिलचस्प खबर शामिल करते हैं। ब्राजील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका ने मुश्तरका करेंसी डॉलर में तजारत ना करने का ऐलान किया है और इस इत्तेहाद को सऊदी अरब, ईरान और मलेशिया की मदद हासिल है। माहिरीन इसे डॉलर की बेकदरी की तरफ एक बड़ा कदम करार दे रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं? पहली बात तो यह है कि हम हैं कहां, हम हैं कौन। दूसरी बात यह है कि ये रहे नाम अल्लाह का। सुपर पावर्स हमेशा रही हैं दुनिया में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सुपर पावर्स किसी न किसी शक्ल में रही हैं और फिर नहीं रही। आज देखो मिस्र मुसर किधर, ईरान भी था कभी सुपर पावर, तो कभी रोम भी था। पाकिस्तान के बाद अगर यूरोप में कहीं भिखारी नजर आते हैं तो वो इटली में नजर आते हैं। वो जरा रिस्पेक्टेबल भिखारी हैं, चूंकि वो सुपर पावर रहे हैं। वो यूं नहीं मांगते, वो करतब कुर्तब दिखा के मांग रहे होते हैं। अच्छा, सो डॉलर की इजारादारी हमेशा हमेशा के लिए मुमकिन नहीं, अमेरिका की मुमकिन नहीं, इसके बाद जो आएगा उसकी भी मुमकिन नहीं। रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि दिनों को फेरता रहता है। अच्छा, बाकी आपने पूछा हम कहां खड़े हैं। हम यहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं, और इतनी बेशर्मी और ढटाई से खड़े हैं कि फैसला 2-3 का है या 3-4 का। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मई में होंगे या अक्टूबर में होंगे। आइन 90 रोज में इलेक्शन का कहता है या 190 रोज में। अच्छा, हम कहां खड़े हैं? मुल्क में जमहूरियत है या सिविल डिक्टेटरशिप है? इमरान खान को जमान पाक से पकड़ना है या अदालत के हाथ से पकड़ना है? ईद पर मार्केट्स 10 बजे तक खुलेंगी या पता नहीं 1 बजे तक खुलेंगी? ईद एक ही दिन होगी या हस्बे मामूल हमारी आदतों के मुताबिक 2 दिन होगी? आटा मुफ्त मिलेगा या मैयत मुफ्त मिलेगी? हम कहां कहां नहीं खड़े। मुल्क में सूदी निजाम होगा या गैर सूदी निजाम होगा, फैसला कौन करेगा? कमाल है, कमाल है। वो बंदा नहीं, वो मैं बिल्कुल गम जा कोई अल्लामा इकबाल भी फौत हो गए थे, गालिब साहब भी चल बसे थे, मुनीर नियाजी साहब भी नहीं रहे, तो मेरी भी आजकल तबीयत खराब रहती है। हम यहां खड़े हैं। मुरीद के में रमजान के मुबारक महीने में जखीरा शुदा 19 करोड़ रुपए की 30,000 बोरी चीनी बरामद। हम यहां खड़े हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह, कहां खड़े हैं? निश्तर टाउन में निम्को की फैक्ट्री से इस्तेमाल शुदा जहरीला 160 लीटर ऑयल पकड़ा गया। और ये वो निम्को है जो बच्चे, अवामुन्नास के बच्चे, अवामी बच्चे चटखारे ले लेके खाते हैं। ठीक है, ये हैं देख के चंद दाने, पूरा प्रोग्राम रखो। हम कहां खड़े हैं? हमारी तो टांग ही नहीं है, खड़े कहां हैं? फिर मैं आपको समझाऊंगा हम कहां लेटे हैं, और वो भी ऊंधे मुंह। फिर भी शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। बहुत खूब है। दुनिया की तकरीबन 60% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यूएस डॉलर में पड़ा हुआ है। और मजे की बात यह है कि अमेरिका और भारत जो हैं ये मिलके क्वाड और बहुत सारे अलायंसेस में हैं टू काउंटर चाइनीज, और टू जिसे कह लें कि बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए खित्ते में। लेकिन साथ ही साथ इंडिया और चाइना मिलके डी डॉलराइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। हाउ डू यू फाइंड दिस? अभी मैं देख रहा था कि इंडिया का आई थिंक रिजर्व बैंक है, वो कह रहे थे कि इंडिया तकरीबन दुनिया के 18 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेगा। दैट इज अ वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट डॉक्टर साहब इज कि ठीक है वो तो कर सकेगा, लेकिन ये इंडिया और चाइना का गठजोड़, और अभी रिसेंटली सुनने में आया कि एशियन मॉनेटरी फंड की बात भी हो रही है,
इससे पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में ऑलरेडी इंडिया एंड चाइना टुगेदर. सो हाउ डू यू सी दिस इंडिया एंड चाइना वर्किंग टुगेदर फॉर द डी डॉलराइजेशन? और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अमेरिका का बड़ा जबरदस्त से तादी है. देखिए, इंडिया में आजकल बड़ा शोर हो रहा है डी डॉलराइजेशन का. इट इज वेरी स्ट्रेंज. इंडिया को चाहिए अमेरिका से टेक्नोलॉजी. करेंगे प्लीज हमको 5th जनरेशन फाइटर्स के जेट इंजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. अमेरिका इनके लिए डिफेंस के लिए बजट भी कर रहा है. एंड देन ऑन दैट कहें आप हमारी मदद करें और हम आपको डुबाएंगे, हम आपका इन्फ्लुएंस कम करेंगे. आई मीन लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ बोथ ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क साइमल्टेनियसली. आई डोंट थिंक कि इंडिया चाइना आर वर्किंग टुगेदर, लेकिन दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल. ठीक है, तो लेट्स से कि अमेरिका, देखिए अगर अमेरिका और चाइना बाइपोलर सिचुएशन में आ जाते हैं ना, तो जीरो सम गेम हो जाएगा. और जीरो सम गेम का ये होगा कि इफ इंडिया अंडरमाइंस द डॉलर, इट विल बेनिफिट द युआन. सो फॉर एग्जांपल, इस हफ्ते जो ब्रिक्स के 2 मुल्क हैं, चाइना और ब्राजील, दे हैव साइंड an agreement to do trade in yuan. तो चाइनीज करेंसी में ट्रेड करेंगे ये. इट्स अ बिग थिंग बिकॉज ब्राजील बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है उसकी, और काफ़ी क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है. पिछले 4-5 साल में उसकी इकोनॉमी हैजंट बीन डूइंग वेल. ये उनका ट्रम्प आया हुआ था, उसने डुबा दी ब्राजीलियन इकोनॉमी को, बट इवेंचुअली इट विल रिकवर बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. देखिए, सो फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक सेइंग कि भैया एक तो खाली बातचीत करने वाला है कि आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, खाली बोलते हैं कुछ, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हो या फार्मासिस्ट हो तो आप एक्चुअली चीज़ें बना सकते हैं ना. यू हैव स्किल सेट्स. तो उस तरह से इनके पास नेचुरल रिसोर्स है, जैसे रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेस है, जिसके वजह से इकोनॉमी उल्टी पुल्टी हो गई सारी दुनिया की, राइट. बट सो ब्राज़ील हैज़ लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जिसके बेसिस पे जो युआन का ट्रेड अगर होगा तो इट कुड बी प्रिटी हाई. एक वो चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि डी डॉलराइजेशन की जो गुफ्तगू हो रही है वो 40-50 साल से चल रहा है. सो 40-50 साल से हर मुल्क के ख्वाब है ये कि डी डॉलराइजेशन हो जाए. दूसरी चीज़ ये है कि रशिया पे जो सैंक्शंस लगे ना, ये तो मैंने जो पहला यूक्रेन पे, मेरे पास एक प्लेलिस्ट है ऑन यूक्रेन पे, हर 6 महीने को मैं एक शो करता हूँ यूक्रेन पर, सोलो कॉन्वर्सेशंस पर. तो मैंने पहले शो में कहा था कि ये वेपनाइजेशन ऑफ जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जैसा स्विफ्ट है, वो इट्स गोइंग टू बैकफायर ऑन द यूएस. और तो फॉर एग्जांपल अब आप कोई ऐसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट में जाने से झिझकेंगे जिसमें आपको डर है कि इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू, राइट. और स्पेशली चाइना जो थिंग्स के अगर कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन शुरू हो गया, देन चाइना की इकोनॉमी को द यूएस कैन पोटेंशियली डिस्ट्रॉय बाय चकिंग इट आउट ऑफ स्विफ्ट. सो ये कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं. और इस साल रशिया ने 2 चीज़ें की हैं. एक कि इट इज ट्रेडिंग विथ अदर कंट्रीज इन युआन. ठीक है, डॉलर में नहीं कर सकता बिकॉज स्विफ्ट की वजह से नहीं कर सकता. एंड इट इज ट्रेडिंग विथ मतलब मुझे कंट्रीज के नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन 6-7 कंट्रीज के साथ हैं जिसके साथ वो ट्रेड हो रहा है. अभी पहली बार एक वेस्टर्न कंट्री यानी फ्रांस has signed a deal with China जिसमें ट्रेड युआन में होगा, not in euros, not in dollars, but in yuan. So this is a big victory for China कि it's getting a western country which is tied to a very strong currency. उसको compel किया कि भाई नहीं, आप हमारी करेंसी में ट्रेड करें, right? So that is, it's like saying कि भाई इंडिया श्रीलंका से ट्रेड कर रहा है और कह रहा है कि श्रीलंका की करेंसी में करेगा. So that is something very significant that has happened. जहां तक कि इंडिया की बात है, अभी तो इंडिया is saying कि I intend to do it. देखिए, जो इंटरनेशनल करेंसी है उसके 3 चीज होती हैं.
एक तो रिजर्व करेंसी, ठीक है। तो अगर आप रिजर्व करेंसी है, दूसरा ट्रेड है, तीसरा करेंसी का ट्रेड है, यानी करेंसी को बेचना और खरीदना। तो मैं आपको तीनों की चीजें मैं बताऊंगा। तो आपने जो 60% कहा वो आईएमएफ का डेटा है, राइट। आईएमएफ की वेबसाइट से आपको मिला कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी में द यूएस इज अराउंड 59%। तो वो मैप पे मैं देख रहा था, अगर आप उस मैप को जाकर देखें, आईएमएफ की वेबसाइट पर है एलोकेटेड रिजर्व करेंसीज फॉर 2022। तो अगर उसमें देखें तो यूएस इज 60% या 59% ऑफ द ग्लोब, यानी दुनिया में जो लोग कंट्रीज पैसे बचाते हैं उनका तकरीबन 60% करेंसी इज इन डॉलर्स में रखते हैं। लेकिन जो यूरोस है वो भी प्रीटी स्ट्रांग है। यूरो इज 20%। 20% ऑफ द कंट्रीज आर कीपिंग द रिजर्व करेंसी इन यूरो। और मुझे लगता है ये प्रोबेबली यूरोपियन कंट्रीज ही हैं जो अपने रिजर्व्स अपनी ही करेंसी में रख रहे हैं, राइट। और शायद यूएस, कनाडा जो यूरोप के साथ हेविली ट्रेड करते हैं, जैसा कि जापान और मेरे ख्याल से चाइना खुद थोड़ा बहुत उसका रिजर्व्स यूरो में रखता है, क्योंकि वो तकरीबन $1 ट्रिलियन का वो ट्रेड करता है विद यूरोपियन यूनियन। उसकी जो बात, जो थर्ड पोजीशन आती है ना, वो है जापानीज येन की। यूरो के बाद जापानीज येन इज 5th प्लेस और ब्रिटिश पाउंड इज इन 6th प्लेस, यानी दोनों तकरीबन 5% के हैं। उसके बाद ये आता है आपका चाइनीज युआन विच इज अबाउट 3%, और फिर कनेडियन डॉलर और फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये सारी चीजें 3%। बाकी की सारी दुनिया के सारे करेंसीज 3% है। सो इससे साफ जाहिर होता है कि एटलीस्ट जहां तक के रिजर्व करेंसी का सवाल है, उसमें इंडिया इज नॉट ए बिग प्लेयर, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट टोटल 3%, यानी पूरे करेंसी जिसमें सऊदी रियाल भी आ सकता एंड व्हाटएवर। सो जो स्मॉल प्लेयर्स है वो कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये है। So nobody is more than 5% जो येन है, not yuan. Yuan is at 3%, yen is at 5%. Then it's the US, right? दूसरी चीज ये है कि करेंसी जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो एक फोर्ब्स मैगजीन में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है कॉल युआन्स पाइप ड्रीम्स कहकर, कि युआन इज ट्राइंग टू रिप्लेस चाइना। बेसिकली डरा हुआ है कि जिस तरह से रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं उस तरह से सैंक्शंस उस पे लग जाएंगे फ्रॉम द यूएस। इंडिया इज नॉट वरीड अबाउट सैंक्शंस फ्रॉम द यूएस, राइट। इंडिया वांट्स डी-डॉलराइजेशन फॉर आई रियली डोंट नो कि इंडिया के लिए क्या है, क्योंकि इंडिया के पास $600-700 बिलियन से ज्यादा रिजर्व्स है डॉलर्स की। बट आई डोंट नो व्हाई इट वांट्स टू, मे बी इट इज ऑल्सो अफ्रेड के रशिया से तेल खरीदते रहेंगे तो शायद हम पे भी ये जो एक छोटा सा सवाल ऐड कर दूं इसमें डॉक्टर साहब, ये जो आजकल बात की जा रही है कि दिस इज गोइंग टू बी द इंडिया सेंचुरी, तो ये बेसिकली ये वो जो जिसे क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हो रही है बेसिकली, क्योंकि लार्जली जो आजकल इंडिया के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन या डिस्कशन होती है, कहा जाता है कि वो डोमेस्टिक गेन्स के लिए, वो इलेक्शंस के लिए। तो आपको लगता है कि ये इसीलिए भी की जा रही है कि दुनिया को बताया जाए कि जी इंडिया की करेंसी तगड़ी हो रही है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स शायद उसके लिए भी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने मुआहदे भी कर लिए हैं 18 मुल्कों के साथ। एक्चुअली द डिस्कशन तो कुछ 75 कंट्रीज से हो रहे हैं। अभी मलेशिया के साथ इंडिया का रुपी ट्रेड हो गया है। सी द प्रॉब्लम फॉर स्मॉलर करेंसीज लाइक युआन वगैरह ये है कि आप जैसा कि अगर आप मलेशिया हैं और आपने इंडिया को वो कुकिंग ऑयल इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, सो अगर आपने, और तकरीबन इंडिया का कुछ $50 बिलियन का दोनों का ट्रेड है इंटरनेशनल, जैसे कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को $10 बिलियन वर्थ ऑफ स्टफ, ठीक है। तो $10 बिलियन कुछ 80,000 करोड़ के करीब आ जाता है, राइट।
तो आपके पास अब 25,000 करोड़ रुपये बैठे हुए हैं आपके बैंक में, आप इसका क्या करेंगे? या तो इंडिया से अगर आपके पास रोबस्ट इंपोर्ट्स हैं देन इट कम्स इन हैंडी, राइट? और आई एम नॉट वेरी श्योर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप तेल बेच रहे हैं एंड देन यू वांट टू गो एंड से इंडिया से लेट्स से कार्स खरीदना चाह रहे हैं, विल इंडियन कार कंपनी से नो? वो कह सकती है आई वांट डॉलर्स और यूरोस, आई डोंट वांट रुपीस। रुपी तो मेरे पास बहुत है, मुझे डॉलर चाहिए बिकॉज मुझे इंजन खरीदना है रशिया से या इंजन खरीदना है अमेरिका से, राइट? So it is not necessary that all Indian companies will take rupee from a foreign country unless India makes it a law, and that could hurt India's growth rate or GDP growth.